अभी हमारे शिष्य गुलशन शास्त्री बड़े ही सुंदर जो है पवित्र भगवान की चर्चाएं श्रवण करा रहे थे। किस तरीका से भगवान कन्हैया ने माखन चोरी लीला की है और माखन को बेचना बंद करवाया है। श्याम सुंदर ने नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया जो कुबेर के लड़के थे। ज्ञात कराने के लिए जा रहे हैं किस तरीका से भगवान कन्हैया ने काली दह के जल को किस तरीका से स्वच्छ किया है और कालिया नाथ को किस तरीका से जो है नाथ करके वहां से उसे भगाया। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं राजन परिषद। एक दिन भगवान श्याम सुंदर सभी ग्वाल वालों को लेकर के जो है चले, गायों को चराया है, यमुना मैया के किनारे पर पहुंचे। जब उन गायों ने उस यमुना का विषैला जल पी लिया तो सब मूर्छित होकर के गिर पड़ी। कन्हैया ने देखा, समझ गए। इधर कन्हैया ने नजर घुमाई, सबको जीवित किया, सब लौट के घर चले आए। एक दिन जो है भोजराज कंस की सभा लगी है श्रोताओं। उस सभा में बड़े बड़े वीर बहादुर बैठे हुए हैं। वहां पर देव ऋषि नारद का आना हो गया। देव ऋषि नारद कहने लगे, कंस पहले हमने युक्ति बताई, वो आपकी काम नहीं आई। उदास चेहरा नजर देख रहे हैं हम आपका, चेहरा पर उदासी के चिन्ह नजर आ रहे हैं, क्या बात है? बड़े वीर बलवान बैठ गए आनी आसन पे भाई, गड़कन को है रोना चरे के सवारी जन्माई। भोजराज कंस का दरबार लगा है। गड़काएं नृत्य कर रही हैं। बज रहे ढोल मृदंग धूम में चंग रही झंडाई। तब बहा बहाया बाज रे सूरज से भैया आई। तब बहा बहाया बाज रे सभा में भैया आई। आज श्रोताओं कंसराज की सभा लगी है, गड़काएं नृत्य कर रही हैं, लेकिन कंसराज के चेहरे पर उदासी के चिन्ह हैं। उसी समय ब्रह्मापुत्र नारद का पदार्पण हुआ। सुंदर आसन डाल के कंस ने बैठा लिया। आइए बाबा जी। बड़े दिनों के बाद में आना हुआ। देव ऋषि नारद कहने लगे, कंसराज अरे दिन पे दिन तुम्हारे चेहरा पर उदासी के चिन्ह नजर आ रहे हैं, क्या कारण है? बोले, ओ कंसराज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने के पर कली सिकुड़ती जाती है। जवाब दिया है कंसराज। अरे चेहरा पर उदासी के चिन्ह नजर आ रहे हैं, क्या बात है?
भीतर से कछु लोग भव गुरु ध्रुवे सब दबा कराए डालो भीतर से कछु रोग भव डॉक्टर पे दबा कराए डालो गर्भ भीतर से कछु रोग भव इंद्रिय सब दबा कराए डालो नारद कहने लगे है तुम्हारा चेहरा मंद नजर आ रहा है, क्या कारण है? चेहरा पर उदासी के चिन्ह है। कंस रोने लगा है। जवाब दिया बाबा जी कुछ न पूछो। देव ऋषि नारद कहने लगे अगर तुम्हारे शरीर के अंदर कोई मर्ज है तो एक किसी डॉक्टर को अपनी नब्ज दिखाओ, अपना इलाज करवाओ, क्या कारण है? कंस कहने लगा बाबा जी मैंने अपनी बीमारी का जैसे जैसे इलाज किया और वैसे ही वो बढ़ती जा रही है। मतलब देव ऋषि नारद कहने लगे समझा नहीं कंस, अरे क्या कहना चाहते हो? जवाब दिया कंस ने बाबा जी गोकुल में एक नंद नाम का हीर रहता है, सुना है अब बहुत रईस हो गया है। नारद ने जवाब दिया कंस अगर काऊ ने मेहनत करके अगर 2 पैसा इकट्ठे कर ले तो तुम्हारी काय को मैया मर रही है? कंस कहने लगा है बाबा जी तुम्हें नहीं मालूम है, मेरी एक बात सुनो। और समझाए कि कंस बोला वह छोड़ी गया है गोकुल को और सारा मौजा बर्बाद किया। देखो अहीर की बुद्धि को बने वृंदावन आबाद किया। देखो अहीर बाबा जी अरे तुम्हें नहीं मालूम है नंद ने जो है गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में वास कर लिया। अरे मैंने तमाम उपाय की और बोला उसी अहीर के 2 छोरे हरि बलराम कृष्ण कहलाते हैं। बस बेही काल हमारे हैं और वैसा जो तुझे बताते हैं वही काल। जवाब दिया बाबा जी अरे नंद के 2 छोरे हैं कंस, तुम फौरन खोला जेल कहीं समझाई। वृंदावन गया हीर ले ओ फुलबाई। तुम्हें नहीं मालूम वृंदावन के लिए खबर भिजवाओ और उस खत में चिट्ठी में एक बात लिखो यादवों के राजा बाबा नंद कल सुबह तक हमें 2 छपरी कमल के फूल चाहिए और अगर कमल के फूल हमारी कचहरी में हाजिर नहीं हुए तो तुम्हें और तुम्हारी बिरादरी को सारी को जो है हम जेल में डलवा देंगे। बाबा बोले राजन जितने आए रे सबे भगसी में डारी दियो। राजा जितने आए रे सबे
देव ऋषि नारद की बात सुन के कंस कहने लगा, बाबा जी अरे ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपने बड़ी सुंदर युक्ति बताई है, लेकिन कोई कारण तो हो महाराज, बिना काउवाद के अहीर को छेड़ना मौत को दावत देना है। एक कवि लिखता है, अय अहीर दोनों बुरे ऐसे बुरो अहीर, अहे बाचा को मान ले और बाचा तजे अहीर। परीक्षित महाराज अहे कहते हैं सर्प को, सर्प बिगड़ जाए तो जू तो बाचा मान जाए, लेकिन जो जुआन हो अहीर अगर बिगड़ेगा जू काऊ को बाचा ना माने। कंस कहने लगा है, बाबा जी अहीर को छेड़ना मौत को दावत देना है। बोले नहीं, मेरी बात सुनो, एक पत्र लिखो बाबा नंद के लिए और उस चिट्ठी में एक बात लिखो। क्या बोला? तुम्हें देवे गया गली बधाई, ले कमल के फूल मंगाई है तुम्हें देवे गया गली बधाई है, ले कमल के फूल मंगाई है तुम्हें। एक पाती लिखो बनाई है राजन, तुम्हें नहीं मालूम, काली प्रेम नांगल लहराई है। दो छपरी कमल के पुष्प मंगवा, वो पुष्प जो है काली दह में मिलते हैं और काली दह में रहता है कालिया नाग। कन्हैया बड़ो हटीलो है, अगर फूल लेने के लिए गो तो कालिया नाग की सांसों से ही उसका अंत हो जाएगा। देव ऋषि नारद जो है आगी लगाए के और चले गए। अरे कंस ने जो है काली देश से कमल के फूल मंगाए हैं। बाबा नंद समझाने लगे, मेरो कन्हैया कितनो बारो है। मैया यशोदा बुरी तरीका से रो रही है, बाबा नंद भी रो रहे हैं। तब तक भगवान श्याम सुंदर आ गए। यशोदा मैया, यशोदा मैया, अरे हमें बड़े जोरों से भूख लगी है, अगर घर में माखन रोटी हो तो वो हमें दे दे। आज कन्हैया मैया से माखन रोटी मांग रहे। मांग रहो माखन रोटी गोपाल भैया, मांग रहो माखन रोटी कन्हैया भैया, मांग रहो माखन रोटी गोपाल भैया, मांग रहो माखन रोटी कन्हैया भैया। यशोदा बैठी आंगन में रोवे, आंगन में रोवे, जागी कपिलई बोटी बोटी गोपाल भैया, मांग रहो माखन रोटी कन्हैया भैया, मांग रहो माखन रोटी गोपाल भैया, मांग रहो माखन रोटी कन्हैया। श्याम सुंदर माखन रोटी मांगने लगे। मैया यशोदा कहने लगी, लाला ये ले माखन रोटी, ये आज की तेरे लिए जो माखन रोटी है, कल से तुझे ये माखन रोटी नहीं मिलेगी। कन्हैया कहने लगे, मैया क्यों? अरे तेरे बाबा तो कहीं बंधे होगे, तेरी मैया कहीं बंधी होगी, तू कहीं पड़ा होगा। कन्हैया ने जो है मैया की आंखों में जो है आंसू देखिए, जवाब दिया, मैया क्या हो गया? जवाब दिया, कंस ने ये पत्र भेजा, पत्र में ये लिखा है, काली देश से जो है
2 छपरी कमल के पुष्प चाहिए, नहीं तो सारी बिरादरी को जेल खाने में डलवा देंगे। कन्हैया ने धैर्य धारण कराया, मैया रोना। तुम्हें नहीं मालूम है मेरे बलराम भैया में कितनी ताकत है और मुझ में कितनी ताकत है। चिंता ना करो, समझाए के बोले। मैया भैया मारेंगे एक लाती तो 7 कोस उड़ जाएगा, और मेरे एक तमाचे में वो नीच न उठ नहीं पाएगा। मेरे बलराम भैया में कितनी ताकत है। भैया मारेंगे एक लाती तो 7 कोस उड़ जाएगा, और मेरे एक तमाचे में वो नीच न उठ नहीं पाएगा। कन्हैया ने दामा से कही, दामा भैया जवाब दिया है। दामा भैया हाँ भैया, आज चलो हम तुम खेल खेलने चलेंगे काली देह पे। भैया हम ना जाए, काहे? करे ना कोई। क्यों, तेरी मैया कहाँ गई? मैया गई खेत में आलू भी ना। कैसी बातें करते रहा कहीं भैया? हाँ अच्छा एक बात बता, तेरे पास कोई गेंद है? देखो भैया, गेंद तो है लेकिन अपनी लेना है रहे। काहे? कहूँ मेरी गेंद खोइए तो हम तो जाऊ से अच्छी गेंद दे दिए भैया। लेकिन जाऊ तो अच्छी हमें चाहिए तो नहीं। काहे भैया? हमें तो भाई जाए सड़ी सड़ाई चाहिए भैया। अरे तू परेशान ना हो, तो ये हम जाऊ से अच्छी गेंद दे दिए, बिल्कुल परेशान होने वाली बात ना है। लेकिन हमें तो जाए चाहिए। तो हम तुम्हें जय गेंद दे दिए। चलो तय कर लो पहले। का बता? जहाँ पे खोई गई तो तुम पे लगी, जहाँ पे खोई गई तो तुम पे खोई गई तो तुम पे। जा रे कैसी बात है रे दामा? भाई अगर तो पे खोई गई तो हमें काहे को देनी पड़ेगी? भैया तो भाई ले जाए। अच्छा आओ चलो भैया, ले चलो। एक दाय परिचित महाराज पर कब्बाओ। परिषद महाराज हाथ उठाई कह दो, ले चलो गेंद खेलन के लिए। कह दो हाथ उठाए। ये तो मना करता है, जगह तो मान ले चलो। ना है भैया, तो हम जाऊ से अच्छी गेंद दे दिए। चलो ठीक है, ले आज श्रोताओं, दामा जो है गेंद लेके चलो कन्हैया के साथ में, और कुछ गा दो चलो। गुनगुनाता हुआ कि मेरी मैया ने गेंद बनाई है, चलो खेलिए। मैया ने गेंद बनाई है, चलो खेलिए। मेरी मैया ने गेंद बनाई है, चलो खेलिए।
गुरुदेव की जन चतुराई है, चलो खेलिए। मैया ने गेंद बनाई है, चलो खेलिए। आज श्रोताओं, दामा चला गेंद को लेकर के काली दह की ओर। अब काली दह के जब पास में पहुंचे तो सब ग्वाल बाल खेल खेलन लगे। अब दामा इधर से गेंद मार रहे हो, कन्हैया इधर से मार रहे। तो कन्हैया समझाए कि बोले, दामा अरे नहीं जल्दी जल्दी खेल, तेरी गेंद है ताजो तू ऐसे कर लो। तो मनसुखा समझाए कि बोलो कन्हैया से, तुम्हें ना मालूम जिद मती ठाने लाला बात का झुमान ले। जिद मती ठाने लाला बात का झुमान ले। कहाँ जागी गेंद तू तो हाथ में निकाल ले। गगवाला लगाई ले बातन में डंडा, ले ले हाथन में हो डंडा। अब गेंद का खेल शुरू हुआ लाला। मारो जब टोल लाला कस के करारो है। गेंद पीछे भागी भागी मनसुखा भी हारो है। पसीना आई गया सब तन में डंडा, ले ले हाथन में हो डंडा। चला जब श्याम ने गेंद में जैसे ही धर के टोल मारो, क्या हुआ? होना क्या था? गेंद जो है एकदम से अरे अरे झम काली देह में चली गई। अब तो जो है दामा रोन लगो लला ढाड़े हो गए। रोबे अब ठाड़ो बूतो आए है चिल्लाई है। कहाँ मेरी गेंद मोको दे तू कहाई है। कहाँ मेरी गेंद बाय दे तू कहाई है। के आंसू भर आए अखियन में डंडा, ले ले हाथन में डंडा। डंडा ले ले हाथन में हो डंडा। आज श्रोताओं, जैसे ही गेंद काली देह में गई एकदम से दामा बाहर ठाड़ो हो और जाएगा कन्हैया के पीताम्बर को पकड़ लो और जवाब दो, कन्हैया मोए मेरी गेंद चाहिए। श्याम सुंदर कहने लगे, ओरे दामा, अरे मेरा पीताम्बर फट जाएगा, छोड़ दे हमें। दामा नहीं छोड़ रहा है, पहले गेंद उसके बाद में कोई बात होगी। कन्हैया पहले मेरी गेंद चाहिए। अरे मुझे मेरी मैया मारेगी घर पे, तो मालूम है
श्याम सुंदर कहने लगे, ओरे दामा, दामाना कच मसले पर क्यों पिसु खाने देता है, और फटे हुए चिथड़े पर तू पीतांबर भाने देता है। ओरे दामा, मेरे पीतांबर को छोड़ दे दामा। दामा कहने लगा, कन्हैया पहले गेंद, उसके बाद में कोई बात होगी। दामा, मेरी कमरी छोड़ दे ओ पगले, वरना अब मेरी बारी है। जरे एक तमाचो लगी बैठो, तेरी खत्म हुई जिम्मेदारी है। दामा, जसदियो दामा, जसदिया गजगदिया नंदरा। आखिर क्या कहना चाहता है तू? जानता हो किन्हें? जसदी है मतलब आज भाई 4-5 दिन हुई है कुन्ना मूड दे रो। क्यों? कंसा ने फूल मंगवाए। समझ गए रे दामा? अरे समझ गया दामा, तू कहना क्या चाहता है? हाँ बहुत जल्दी समझ गया। कमला को मंगवाए फूल। श्याम सुंदर कहने लगे, दामा, अरे फूल भी आएंगे और तेरी गेंद भी आएगी। लाला, कन्हैया ने क्या किया है, एकदम से जो है भागे श्याम सुंदर और कदम की डाल पर चढ़े। अरे धमौरे के काली देह में आए, वृंदावन के ग्वाल रे, वृंदावन के ग्वाल रे, सब हाय हाय चिल्लाए। महाराज सभी ग्वालन ने रोई दो है, हत्यारे दामा पीतांबर बारो धोई दो है। कन्हैया अब नहीं आवेगो, दामादों पे बिजली पड़े, सामरो अब नहीं आवेगो। जवाब दिया है, ओरे दामा, क्या कर दिया तूने? तूने हमारे कन्हैया को खो दिया। आज सभी ग्वाल बाल काली दह की पार पे खड़े रो रहे हैं। इधर खबर लगी है यशोदा मैया बाबा नंद को कन्हैया काली दह में चला गया। तो यशोदा मैया एकदम से पछाड़े खान लगी। मेरा कन्हैया काली दह में चला गया। श्रोताओं, बाबा नंद सभी जो है वृंदावन के वासी सब एकदम से भाग खड़े हुए काली दह के लिए। यशोदा मैया बुरी तरीका से पछाड़े खा रही हैं। श्रोताओं, जसुदा चिल्लाई दहाड़ी मारी, ओ मेरे छैया
नंद ने पीट कर मात कहायो कुंवर कन्हैया कहाँ गए। यशोदा मैया बुरी तरीका से रोने लगी। बाबा नंद पछाड़े खा रहे हैं आंगन में। वृंदावन वाले बोली उठे यो ब्रज रखवाले कहाँ गए। गैया रोई मच्छी कह गए यो बंसी वाले कहाँ गए। आज मैया यशोदा बाबा नंद बुरी तरीका से पछाड़े खा रहे हैं। आज कुछ गोपियां मैया यशोदा को पकड़ कर करे लेकर के आई काली दह के किनारे पर, और जैसे ही मैया यशोदा काली दह में कूदने के लिए हुई, भैया बलराम ने आगे बढ़कर के मैया को पकड़ लिया। मैया क्या कर रही हो? अरे तुम्हें नहीं मालूम है कन्हैया अवतारी है, वो अब याद है वो। मैया चिंता न करो मैया। आज इधर श्याम सुंदर जो है इधर धीरे धीरे जहां पर कालिया नाग सो रहा है वहां पहुंच गए। नागिनियां सभी जाग रही हैं। नागिनियों ने देखा जरा सा बालक चढ़ाई चला रहा है, तो एक कहने लगी आली बड़ो चटकीलो है, एक कहने लगी बड़ो रसीलो है, एक कहने लगी बड़ो हटीलो दारी को छाती पे चढ़ चलो आए रहो। अरे कौन है तू? इस समझाए कि श्याम सुंदर कहने लगे नागिनियों से, ते जगा तन के अपने पति को मोए बात उसी से करना है, और जब मरने को हम आए हैं तो मरने से क्या डरना है। जगाए दे, जगा नहीं तो मैं जगा लेंगे। क्या किया कन्हैया ने? आगे बड़ी हरी नाग की तुमको दो दबाई, फुंकारी भरता हुआ तो नाग बनाए। वो कालिया नाग जैसे ही कन्हैया ने हाथ रखो एकदम से कन्हैया के ऊपर झपटा। लेकिन श्याम सुंदर ने क्या किया? वो कालिया नाग चला फननन भननन सननन धुन करे, वो मनमोहन से लिपट गया। आकर फन मारता हुआ वो श्याम सुंदर से लिपट गया। कालिया नाग श्याम सुंदर के सारे बदन से लपेटा ले गया लाला। जब ले गया कन्हैया ने क्या किया? अपने शरीर को गर्म करना प्रारंभ किया। फू फू फुंकार निकलते ही
पानी लाल भो ज्वाला की लपटें निकली पड़ी। आज मेरे श्रोताओं क्या हुआ है इधर, जैसे ही कालिया नाग भगवान श्याम के शरीर से लिपटा, लेकिन भगवान ने किया अपने शरीर को गर्म करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जैसे ही शरीर को गर्म किया, कालिया नाग हटा, लेकिन कन्हैया को मौका मिल गया। अब फन पे हुई गई नटवर की, इंद्रे सगुबाजा वल्लभ मुरली बाजी मुरलीधर की। आज जैसे ही जो है बंसी बजी, आज भगवान कन्हैया उस कालिया नाग के फन पे चढ़ करके नृत्य करने लगे हैं। कैसा नृत्य किया कन्हैया ने। आज मेरे भैया इधर जिस समय भगवान कन्हैया ने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया, कालिया नाग को जिस समय नाता सभी नागिनियां भगवान कन्हैया के चरणों पर गिर पड़ी। जवाब दिया, भगवान मेरे पति को छोड़ दो। जवाब दिया, छोड़ेंगे हम तब जब हमें 2 कमल के टोकरी पुष्प चाहिए और हमारी गेंद आई है, हमें गेंद चाहिए और हमें निकाल करके बाहर आओ और तुम जाओ, आज से यहाँ नहीं रहोगे, रमणदीप पर्वत पे चले जाओ। कालिया नाग कहने लगा, प्रभु वहां पर गरुड़ रहता है, हमारा भक्षण कर जाएगा। जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे सर पे जो है मेरे पदों के चिन्ह है, तुम चले जाओ, तुमसे गरुड़ कुछ नहीं कहेगा। आज भगवान श्याम सुंदर जो है कालिया लेकर के आया है, 2 छपरी कमल के पुष्प लाया, गेंद को दिया है, काली दह के जल को स्वच्छ किया है और कन्हैया को बाहर लेकर के आए हैं। और जैसे ही कन्हैया को देखा, मैया यशोदा एक सम से भाट ठाड़ी भई है, कन्हैया को पकड़ लिया है, अपनी छाती से लगा लिया है। इस तरीका से कन्हैया ने जो है कालिया नाग को नाद करके जो है काली दह के जल को स्वच्छ किया है। बोलिए रस बिहारी भगवान की।